वेलकम दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज हम लोग ट्राई करेंगे साहित्य एवं साहित्यकार के नेक्स्ट पार्ट को पढ़ने का। तो कुछ ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे। अभी तक हमने 5 से 6 पार्ट बना लिए, तो आप लोग जो नहीं देखे होंगे जाके देख लीजिए, प्लेलिस्ट बना हुआ है। ठीक है, चलिए आज हम लोग करेंगे जो स्टार्टिंग के साहित्यकार हैं। हमारा सोर्स आप लोगों को पता है, HR सर की बुक और विनय कुमार पाठक सर की बुक, दोनों का जो मिक्स है वो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, इसके अलावा भी अगर कुछ छूट गया हो तो आप लोग उससे बना के पढ़ेंगे। ठीक है, बाकी मैं ट्राई किया कि बहुत सारा कवर हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आई थिंक ये सब सिंपल आप पढ़ सकते हो। मेरे हिसाब से जो मुझे पहले जो पढ़ाना चाहिए वो है ये व्याकरण संबंधित, ये आप लोग पढ़ लेते हैं। चलो इसको अपन कर लेते हैं। ये इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट है और आता भी है और कन्फ्यूज़न होता है बहुत। तो अपन देखते हैं। चलो पहला वर्ड है, यानी कि पहला जो लेखक हैं वो हैं PS पट्टावी। PS पट्टावी, इनकी रचना है गोंडी बोली व्याकरण और कोश। हमें क्वेश्चन कैसे आएगा? हमें क्वेश्चन ये आएगा कि भाई ये गोंडी बोली व्याकरण कोश किसकी रचना है। तो अगर रचना से हम रचनाकार तक पहुंच जा रहे हैं तो फिर हम आंसर पहुंच जाएंगे। ठीक है, और उल्टा अगर बात आता है ना कि रचनाकार से रचना का नाम लिखो, तो जनरली वो लोग फेमस जो है पीछे के खूबचंद बघेली, ये सब उनका आता है, इसका नहीं आता। तो चलिए देखते हैं। पहला है गोंडी बोली। तो देखो गोंडी बोली में अपन क्या करते हैं भाई, यहाँ पर नाम क्या है? PS पट्टावी। ठीक है, पट्टावी। तो पट्टा किसको दिया जाता है छत्तीसगढ़ सरकार में? पट्टा दिया जाता है गोंड लोगों को, आदिवासी हैं तो गोंड लोगों को क्या दिया जाता है? पट्टा दिया जाता है। तो याद रखना, गोंडी से याद रखना पट्टा देना है। क्या देना हमको? पट्टा देना है। तो पट्टावी कर लीजिए, PS पट्टावी बन जाएगा। गोंडी बोली PS पट्टावी। गोंडी बोली बोलेंगे तो क्या देंगे? उनको पट्टा देंगे। ठीक है, पहला हो गया। दूसरा वर्ण देखते हैं, चितरंजन कर और सुधीर शर्मा के बारे में। ठीक है, इनके बारे में देखते हैं, इनकी क्या क्या रचना है। इनकी 3 रचनाएं दी गई: बोलचाल की छत्तीसगढ़ी की व्याकरण कोटिया और छत्तीसगढ़ी भाषा एवं स्वरूप एवं संभावनाएं। एक एक करके देखते हैं, बनना चाहिए। पहला वर्ड है बोलचाल की छत्तीसगढ़ी। तो देखो बोलचाल की छत्तीसगढ़ी में बोलचाल वर्ड की वर्ड है। बोलचाल से देखते हैं, व्याकरण कोटिया यहाँ पर है और भाषा स्वरूप एवं संभावना। तो देखो सिंपल बात है, व्याकरण कोटिया समझ गए होगे। व्याकरण कोटियाँ कोटी में कौन जाता है? कोटी यानी कि कोठी समझ लो। पहले के समय में जो कोठी होता था वहाँ से, तो कोठी में जनरली कौन जाता था? कोठी में जाते थे चित्त का रंजन करने के लिए। क्या करने जाते थे? चित्त का रंजन, मनोरंजन करने के लिए जाते ना। चित्त का रंजन करने कौन जाते थे? ऐसे याद कर लेते हैं कि सुधीर जाते थे। कौन जाते थे? सुधीर। धीरे धीरे जाते थे, सुधीर शर्मा। ठीक है, सुधीर शर्मा चित्त का रंजन करने कहाँ जाते थे? अपने कोटियों में जाते थे। ठीक है, कोटी यानी कोठी समझ लो पहले के समय में। तो वहाँ पर चित्त का रंजन करने के लिए सुधीर शर्मा जाते थे, याद रहेगा। बोलचाल की छत्तीसगढ़ी, तो बोलचाल क्या हो जाएगा भाई? चित्त रंजन रहेगा तो आदमी बोलेगा अच्छे से, नहीं ना, नहीं तो फिर क्यों बोलेगा। तो ऐसे करके बढ़ा सकते हैं इसको। नेक्स्ट देखते हैं राजभाषा छत्तीसगढ़ी। राजभाषा छत्तीसगढ़ी में क्या है? सुधीर शर्मा और जयप्रकाश मानस, ये 2 वर्ड हैं। तो देखते हैं राजभाषा छत्तीसगढ़ी। इसमें अपने को सुधीर और राजमानस दोनों को लेना है। राजभाषा देखो ऐसे याद कर लेते हैं ना। जयप्रकाश की जो है क्या है? जयप्रकाश की भाषा है, राजभाषा क्या है? सुधीर। राजभाषा छत्तीसगढ़ी के लेखक का नाम लिखे, ऐसे आ जाएगा। तो नाम लिखना पड़ेगा ना आपको। तो ऐसे याद कर लेते हैं। चलो, राजभाषा जो होता है वो सुधीर यानी कि धीरे बोलना पड़ता है, नहीं तो फिर क्या होता है? ऐसे याद कर लो, राजभाषा में जय बोला जाता है क्या? धीरे से। ठीक है, राजभाषा की जय हो। धीरे से क्या बोलते हैं सब लोग? राजभाषा की जय। राजभाषा क्या बोलते हैं? जय बोलते हैं। तो जयप्रकाश याद कर लेना। और क्या कैसे बोलते हैं? धीरे से बोलते हैं। सुधीर याद कर लेना। ठीक, बनेगा? फंसेगा? फंस जाएगा। ये 2 नाम वाले हैं ना, उस चक्कर में थोड़ा सा सिंगल नाम में आसानी से बना लेंगे, है ना। बाकी बनाना सबको पड़ेगा ना, इसलिए बनाना चाहिए। जैसे मानव छत्तीसगढ़ी का सुलभ व्याकरण। अब जहाँ पर सुलभ वर्ड आया है, सुलभ व्याकरण, तो दोनों को सुलभ में बैठा देते हैं। चलो कौन कौन है याद होना चाहिए अपने को ना। सुधीर, चलो सुधीर शर्मा जी सब जगह हैं लगभग, तो सुधीर शर्मा डाल देना नाम। अब एक एक वर्ड को याद करना। ठीक है, अब इधर देखते हैं रमेश चंद्र मेहरोत्रा। तो क्या है अपने? रमेश जी हैं, रमेश चंद्र। और इधर कौन है? सुधीर शर्मा जी। ठीक है, तो सुधीर तो है ही। ठीक है, सुलभ में क्या करते हो? सुलभ में सुधीर धीरे बात करते हो, जोर से थोड़ी बात करोगे। ठीक है, और रमेश चंद्र, तो अब रमेश नाम का कोई लड़का होगा, उसको बैठा दो वहाँ पर, और क्या दिक्कत है। ठीक है, याद हो जाएगा आप लोगों को। अब सिंगल वाला आता है, इसको पढ़ेंगे, याद आ जाएगा। पीछे से देखते हैं नीचे क्या है। पहला है विनय कुमार पाठक की बुक है, लोक व्यवहार और कार्यालयीन छत्तीसगढ़ी। तो देखो सीधी सी बात है, कार्यालयीन छत्तीसगढ़ी जहाँ वर्ड आएगा वहाँ पर हमको किसको लाना है? विनय कुमार पाठक को। ठीक है, विनय कुमार पाठक। अगर विनय कुमार पाठक की एक रचना करके आएगा तो आप कोई से भी रचना जो आप लोग नीचे पढ़ेंगे अभी फेमस उसमें से एक लिख देना।
इसी जो बुक पढ़ रहे हैं उसी बुक का नाम लिख देना, छत्तीसगढ़ी और छत्तीसगढ़ी के व्याकरण करके, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हैं ना इनका, तो साहित्य और साहित्य छत्तीसगढ़ के साहित्यकार करके हमको ये रचना से ही इसका नाम याद करना बस। तो कार्यालयीन जब भी वर्ड आएगा तो याद रखना, कार्यालयीन में कौन बैठेगा, विनय पाठक सर बैठेंगे, ठीक है। कौन बैठेंगे, विनय पाठक सर बैठेंगे कार्यालयीन छत्तीसगढ़ी में, ठीक है। अब यहाँ था छत्तीसगढ़ी और खली बोली के व्याकरण का तुलनात्मक अध्ययन करना है। देखो सीरियस बात है, तुलना का काम कौन करता है, लड़कियाँ करती हैं, तो कोई ना कोई लड़की रहेगी, इतना याद रखना। पहला चीज़ लड़की लेखक। दूसरा चीज़ अब छत्तीसगढ़ी और खड़ी बोली का करना है, ठीक है। खड़ी बोली तो जो लोग आप लोग खुद देखोगे साधना, ठीक है। जो लोग साधना करते हैं वो जैसे साधु लोग साधना करते हैं तो उनकी बोली कैसे हो जाती है, उनकी बोली खड़ी बोली हो जाती है, या खड़ी होकर साधना करते हैं, ऐसे याद कर लो। साधना जैन जी हैं, है ना, तो खड़ी बोली नहीं, खड़े होकर क्या करते हैं, साधना करते हैं। तो खड़ी बोली से आप पकड़ लेंगे साधना करने वाली को, ठीक है। पहुंच जाएंगे यहाँ तक, ठीक। खड़ी बोली से कहाँ पहुँचना है, खड़ी बोली से याद रखना। खड़ी बोली यानी खड़े होकर क्या किया जाता है, साधना किया जाता है, साधना जैन। कार्यालयीन छत्तीसगढ़ी कार्य कौन करेगा, विनय कुमार पाठक सर की बुक से हम लोग कार्य करेंगे कार्यालय में। शब्द सागर, अब सागर वर्ड है तो इससे सब बन जाएगा। पुनीत गुरुवंश, सागर को क्या कहा गया है, पुनीत कहा गया, पुनीत गुरुवंश, ठीक है। पुनीत सागर, नाम भी याद रखो, पुनीत सागर, ठीक है। पुनीत क्या है, पुनीत सागर, तीनों में नीचे याद करा दिया। शब्द सागर क्या हो जाएगा, पुनीत गुरुवंश का हो जाएगा पुनीत सागर। सागर को, सागर क्या है, पुनीत है, पावन है, पवित्र है, पुनीत है सागर, ठीक। खड़ी बोली, खड़ी होकर क्या करेंगे, साधना करेंगे। कार्यालयीन छत्तीसगढ़ी, कार्यालयीन में कौन, किससे हम लोग पढ़ के कार्यालय में जाएंगे, विनय कुमार पाठक सर की बुक पढ़ के कार्यालय में जाओगे ना, ठीक। अब छत्तीसगढ़ी का संपूर्ण व्याकरण, ये हम लोग जो पढ़ रहे हैं बुक वही है, छत्तीसगढ़ी का संपूर्ण व्याकरण। इसके लेखक दो लोग हैं, विनय कुमार पाठक और विनोद कुमार वर्मा, ठीक। अब देखो छत्तीसगढ़ी, हल्बी, भतरी बोलियों का भाषा वैज्ञानिक अध्ययन, तो भाषा वैज्ञानिक वर्ड जब आता है तो वहाँ पर आपको लेना है भालचंद्र राव तेलंग, ठीक है। भा से भाषा, भा से भावचंद, भा से भाषा और भा से क्या हो जाएगा, भालचंद्र राव तेलंग, ठीक। भाषा से, भाषा वैज्ञानिक वर्ड है ना, वहाँ से याद कर लेंगे भालचंद्र राव तेलंग, ठीक है। छत्तीसगढ़ी, हल्बी, भतरी बोलियों का भाषा वैज्ञानिक अध्ययन। अब यहाँ पर है छत्तीसगढ़ी बोली व्याकरण और कोश। देखो यहाँ पर भी एक वर्ड है, यहाँ दो है, यहाँ तीन है, तो ट्रिपल के वाला रहेगा। कितना रहेगा, ट्रिपल के वाला, कांति कुमार जैन। छत्तीसगढ़ी बोली व्याकरण और कोश क्या हो जाएगा, कांति कुमार जैन, ठीक है, बन जाएगा। यहाँ पर बोली भी है, व्याकरण भी है, कोश भी है, तो तीन बार के वाला रहेगा इसमें, तो कांति कुमार जैन, के कांति कुमार जैन, ठीक। भाषा शास्त्रीय अध्ययन, तो भाषा शास्त्रीय अध्ययन किस करेगा, शंकर शेष, स से शास्त्री, स से शंकर। शास्त्री कौन है हमारे यहाँ, शंकर जी हैं, तो शंकर शेष, ठीक। स शास्त्री, स शंकर। यहाँ पर भाषा वैज्ञानिक था, वैज्ञानिक है हमारे, कौन है, भालचंद्र राव तेलंग। जनरली वैज्ञानिक लोग राव लिखते हैं, ER राव, ठीक है, तो राव से आप लोग वैज्ञानिक करके पकड़ सकते हैं, कन्फ्यूज नहीं होगा। छत्तीसगढ़ी भाषा का उद्विकास नरेंद्र वर्मा जी का है, ये तो सिंपल याद ही रहता है जनरली, नरेंद्र वर्मा का उद्विकास, ठीक है। उठ गया कौन, नरेंद्र जी उड़ गए ऐसे, उद्विकास। अब छत्तीसगढ़ी व्याकरण भाषा, ये है मगंत रविंद्र का, रविंद्र ने क्या लिखा है, मगंत रविंद्र ने लिखा है छत्तीसगढ़ी व्याकरण, ठीक है, मगंत रविंद्र। छत्तीसगढ़ी में उपसर्ग किसका है, उपसर्ग है नरेंद्र कुमार सौदर्शन, ठीक है, सौदर्शन। तो ऐसे याद कर लेते हैं। उपसर्ग, देखो उपसर्ग यानी उपसर्ग जो पढ़ लेगा वो क्या करेगा, सौदर्शन करेगा। किसका दर्शन करेगा, 100 उपसर्ग का दर्शन करना पड़ता है। कितने उपसर्ग का, 100 उपसर्ग का दर्शन करना पड़ता है, तो 100 दर्शन हो जाएगा। बाकी फिर नरेंद्र कुमार आप ऐड कर लोगे, मुझे इतना आपको भरोसा है। एक दो बार लंबा वर्ड है, पढ़ लोगे तो याद रहेगा वो, ठीक है। उपसर्ग क्या करेंगे, उपसर्ग 100 प्रकार के उपसर्ग पढ़ते हैं हम लोग, 100 दर्शन, ठीक है, नरेंद्र कुमार सौदर्शन। पहेली कौन बुझाता भाई, पहेली बुझाता है बिहारी, ठीक है। पहेली बुझाने वाले कौन होते हैं, बिहार के जो लोग होते हैं ना, बिहारी, वो लोग पहेली बहुत खेलते हैं, पहेली बिहारी, ठीक है, बिहारी लाल, ठीक। पहेलियाँ, छत्तीसगढ़ी पहेलियाँ कौन बनाए हैं, बिहारी लाल साहब, ठीक। इसके बाद जगह छत्तीसगढ़ी कहावत कोश और छत्तीसगढ़ी लोकोक्तियों का भाषा वैज्ञानिक अध्ययन। यहाँ पर लोकोक्तियों का भाषा वैज्ञानिक अध्ययन, यहाँ पर छत्तीसगढ़ी का भाषा वैज्ञानिक अध्ययन, तो दोनों अलग है। लोकोक्तियों वाले जब वर्ड आएगा तो आपको लेना मन्नू लाल यादव, क्या है, मन्नू लाल यादव का। कहावत कोश भी उन्हीं का, ठीक है। लोकोक्तियाँ जो होती हैं वो मन से निकलता है ना, इसलिए मन्नू लाल यादव रहेगा यहाँ पर। और छत्तीसगढ़ी का भाषा वैज्ञानिक अध्ययन बस रहेगा, तो भाषा शास्त्रीय अध्ययन, तो वहाँ पर शंकर शेष रहेगा। और यहाँ पर
देखो भाषा ज्ञानी हर जगह है, लेकिन आगे का वर्ड पीछे का कुछ अलग है, उसको आप लोग पकड़िए। ठीक है भाई, छत्तीसगढ़ी हल्बी भत्री तीनों वर्ड है, तो वहाँ पर क्या आ जाएगा, भालचंद्र राव तेलंग आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर आपका छत्तीसगढ़ी बोली व्याकरण कोश है तो ट्रिपल के हो गया। छत्तीसगढ़ी भाषा शास्त्रीय अध्ययन है तो शंकर शेष हो जाएगा। छत्तीसगढ़ी लोकोक्तियों का भाषा लोकोक्ति है तो मन से लोकोक्ति निकलती है ना। छत्तीसगढ़ी शब्दकोश का हो जाएगा चंद्र कुमार चंद्राकर। शब्दकोश कौन लिखे हैं, चंद्र कुमार चंद्राकर। बहुत सारे लोग लिखे हैं छत्तीसगढ़ी शब्दकोश, यहाँ भी है, देखो यहाँ भी है। तो ऐसे वर्ड जो बार बार है नहीं आने वाले। ठीक है, अलग स्पेशल बात है। जैसे छत्तीसगढ़ साहित्य का ऐतिहासिक अध्ययन, ये किसका, ये इंपॉर्टेंट है। ऐतिहासिक अध्ययन करने वाले कौन है, इतिहास का अध्ययन करने वाले हैं नंद किशोर तिवारी। ये इंपॉर्टेंट है, आ भी सकता है। इतिहास का अध्ययन कौन करेंगे, नंद किशोर। अब इसको याद करना बल्कि जरूरी है जी। तो देखो नंद किशोर क्या हो गए हमारे, इतिहास हो गए हैं नंद किशोर, और क्या नंद किशोर के सरवानी करके थे, वो इतिहास में हमारे काफ़ी सम्माननीय वो हैं, व्यक्तित्व हैं छत्तीसगढ़ के संदर्भ में। ठीक है, उससे याद कर सकते हो। अगर वो ना बने तो ऐतिहासिक में क्या वर्ड है, हास वर्ड भी है, हास। तो नंद किशोर जो थे हमारे कृष्ण भगवान, वो क्या करते, हास करते थे बहुत ज़्यादा। तो ऐतिहासिक अध्ययन वहाँ से याद कर सकते हैं। ठीक, यहाँ भी छत्तीसगढ़ी शब्दकोश है तो इसको याद मत करो, बार बार है। छत्तीसगढ़ी हिंदी शब्दकोश, ये वर्ड दिया है, इसको याद कर लो। ये छत्तीसगढ़ी हिंदी शब्दकोश है पालेश्वर का। पालेश्वर किसका है, पालेश्वर प्रसाद शर्मा। हिंदी को पालेंगे, हिंदी क्या करेंगे हम लोग, छत्तीसगढ़ी हिंदी शब्दकोश, हिंदी वर्ड आ जाएगा तो पालना है, उसको क्या करना है, पालना है। पालेश्वर प्रसाद शर्मा। ठीक है, और रमेश चंद्र मेहरोत्रा की कुछ चीज़ें हैं वो देख लो। छत्तीसगढ़ी मुहावरे लोकोक्तियाँ, मुहावरा कोश, शब्दकोश, परिचय, प्रतिमान। तो ये बस याद करो, छत्तीसगढ़ परिचय प्रतिमान किसका, रमेश चंद्र मेहरोत्रा का। रमेश सर जो होते थे हमारे, रमेश सर वो क्या करते थे, परिचय लेते थे हमारे, क्या लेते थे, परिचय। ठीक, तो चलो ये हो गया हम लोग का पहला ये वाला पार्ट। आगे ऐसी छोटे छोटे वीडियो बना करेंगे, ज़्यादा एक वीडियो लंबा बनाना बेकार है। मैं रिविजन करा दूँ, क्विक रिविजन 1 मिनट। देखो पहला चीज़ क्या था, PS पट्टाभी गोंडी बोली व्याकरण कोश। गोंडी बोली, गोंड लोगों को क्या देना है भाई, पट्टा देना है, तो PS पट्टाभी हो गया। ठीक है, क्लियर है। पट्टा किसको मिलेगा, गोंडी लोगों को मिलेगा, गोंड लोगों को मिलेगा, ऐसे याद कर लो, उल्टा भी। दूसरा है चित्रंजन कर एवं सुधीर शर्मा का। तो ऐसी रचना बहुत सारी हैं, तो अपन उल्टा रचना पढ़ो। जैसे बोलचाल की छत्तीसगढ़ी है, बोलें कैसे, ऐसे बोलो कि चित्ररंजन हो जाए, सुधीर धीरे से बोलो तब तो होगा ना। सुलभ वाला था एक, ठीक है, सुधीर स्वरूप एवं संभावनाएं, व्याकरण कोटियाँ हैं। कोठी में बैठेगा कौन, चित्ररंजन करने के लिए कोठी में कौन बैठा है, सुधीर बैठा। उसके बाद भी आपका है राजभाषा छत्तीसगढ़ी। राजभाषा कैसे बोलेंगे, धीरे से बोलते हैं। और जय प्रकाश, जय बोलते हैं, राजभाषा की जय बोलते हैं, जय प्रकाश से याद आ जाएगा। ठीक है, एक भी याद आएगा, 2 बोल रहा हूँ कम से कम। छत्तीसगढ़ी का सुलभ व्याकरण, सुलभ में कौन बैठाएंगे, धीरे से बैठना है सुलभ में। और क्या करते हैं सुलभ में बैठ के, रमेश को बैठा देंगे, बोला था मैं आपको। ठीक है, रमेश को बैठाएंगे करके। फिर छत्तीसगढ़ी परिचय और प्रतिमान। परिचय कौन पूछते हैं, रमेश जी पूछते हैं हमारे। ठीक है, प्रतिमान है हमारे रमेश जी। ठीक, रमेश जी सुलभ में बैठ के परिचय पूछ रहे हैं, ऐसे याद कर लो, क्या दिक्कत है, सब तो उन्हीं की रचना है ना। ठीक है, शब्द कोश तो बहुत सारे लिखे हैं, तो इसलिए वास्तव में याद करो उस वर्ड। छत्तीस मुहावरा कोश है रमेश चंद्र मेहरोत्रा का, मुहावरे लोकोक्ति भी नहीं करो। ठीक है, ऐतिहासिक अध्ययन, इतिहास किसका है, नंद किशोर जी का। ठीक है, इनके ऐतिहासिक अध्ययन किसका करेंगे, नंद किशोर जी का करेंगे, नंद किशोर तिवारी का। ठीक है, और छत्तीसगढ़ी हिंदी शब्दकोश, हिंदी किसका है भाई, हिंदी को क्या करना है, पालना है ना भाई, पालना है। पालो हिंदी को पालो भाई, पालो। चलो, हिंदी को क्या करना है, पालना है, पालेश्वर शर्मा। फिर आ जाएगा छत्तीसगढ़ी कहावत कोश। कहावत क्या है भाई, कहावत करने कौन, मन से कहावत कहा जाता है। लोकोक्तियाँ मन से कहा जाता है, लोकोक्तियाँ कहावत कहाँ से कहा जाता है, मन से कहा जाता है। इसलिए कहावत कोश या लोकोक्तियों का भाषा का निर्धारण मन्नूलाल यदू का है। पहेलियाँ कौन करता है, बिहारी लोग बहुत पहेली करते हैं। ठीक है, बिहारी लोग क्या करते हैं, बहुत पहेली करते हैं। उपसर्ग यानी कि उपसर्ग, सब प्रकार के उपसर्ग पढ़ते थे हिंदी में आप लोग। स्वदर्शन करते हैं, नरेंद्र कुमार स्वदर्शन है। छत्तीसगढ़ी व्याकरण तो ये अपने कौन है, मगध रविंद्र। छत्तीसगढ़ी भाषा बुद्ध विकास, उठ विकास, नरेंद्र देव वर्मा। ठीक है, छत्तीसगढ़ी का भाषा शास्त्रीय अध्ययन, शास्त्रीय इसलिए शंकर शेष आ जाएंगे। बोली व्याकरण कोश, 3 चीज़ है, के कर लो, फिर कांति कुमार जैन। हल्बी भत्री बोलियों का भाषा ज्ञानी का अध्ययन है। छत्तीसगढ़ी, हल्बी और भत्री तीनों का। भालचंद्र राव तेलंग हो जाएगा, ट्रिपल वाले हैं लोग। छत्तीसगढ़ी का संपूर्ण व्याकरण विनय कुमार पाठक और विनोद कुमार वर्मा हो जाएंगे। शब्द सागर को हो जाएगा पुनीत गुरुवंश। शब्द सागर कौन है, सागर पुनीत है, पवन है, पवित्र है, सागर जो है ना, पुनीत गुरुवंश। छत्तीसगढ़ी और खड़ी बोली के व्याकरणों का तुलनात्मक अध्ययन।
खड़ी बोली किसका रहता है याद करो, साधना का रहता है। साधना जो करते हैं वो लोग खड़े होकर साधना करते हैं, है ना, तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। लोक व्यवहार और कार्यालयीन छत्तीसगढ़ी, कार्यालयीन तब जाओगे जब विनय कुमार पाठक सर की बुक पढ़ के जाओगे, तो लोक व्यवहार एवं कार्यालयीन छत्तीसगढ़ी। तो आज के लिए काफ़ी है, बाकी और आगे बढ़ाएंगे, ठीक है।